Okay, so today we are going to cover a new chapter. Chapter number 14, The Peculiar Case of a Laughing Dog. What do you mean by peculiar? Peculiar का मतलब अजीब. Case means case. मतलब एक अजीब केस जिसमें कुत्ता जो है वो हंसता है. ठीक है. अब मैं मोस्टली नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कुत्ता रोता है, लड़ता है, गुस्सा करता है, एंगर इश्यूज उसको होते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं. बट ये बहुत ही पेक्यूलियर है, बहुत ही अजीब है जब कोई कुत्ता हंसे. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द लाफिंग डॉग. यहाँ पर क्या कह रहा है? डू डॉग लाफ? क्या कुत्ते हंसते हैं? हाउ डज इट अफेक्ट द ऑनर इफ़ अ पेट डॉग डज सो? और अगर कोई ऑनर है कुत्ते का, जिसने कुत्ता ले रखा है, पाल रखा है, और अगर उसका ये पेट डॉग हंसे तो उस ऑनर को कैसा लगेगा? लेट्स फाइंड आउट. चलो पता करते हैं. सो एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ कैरेक्टर, अ मेल कैरेक्टर, एंड हिज नेम इज़ आशा मंजा बाबू. ठीक है. सो इफ Ashamanja Babu's general knowledge had been wider, he would surely have known that dogs never laughed. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ यानी अगर आशामंजा बाबूस की जो जनरल नॉलेज है, उनका जितना भी जहन है, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो उन्हें श्योरली ये नोन पता होता कि डॉग नहीं हंसते, नेवर लाफ्ड. मतलब वो ऐसी बात ही नहीं करते. इन्होंने ये क्लेम किया है कि मेरा कुत्ता हंसता है. तो स्टोरी में ही सवाल उठा दिया गया है कि अगर वो इतने नॉलेजेबल होते, इतने इंटेलिजेंट होते, तो वो ये कभी नहीं कहते कि कुत्ता हंसता है. एंड इफ़ ही हैड एनी मोडियम ऑफ इमेजिनेशन, द इंसिडेंट वुड हैव रोब्ड हिम ऑफ हिज स्लीप. एंड इफ़ और अगर ही हैड उनके पास एनी मोडियम थोड़ा सा भी इमेजिनेशन होता, मतलब अगर थोड़ा सा भी वो इस बारे में सोचते कहने से पहले या इस इंसिडेंट को जिक्र जो है वो मेंशन करने से पहले. सो इफ़ ही हैड एनी मोडियम ऑफ इमेजिनेशन, अगर उनके पास थोड़ी सी भी इमेजिनेशन होती, द इंसिडेंट वुड हैव रॉब्ड हिम, तब इस इंसिडेंट ने उनकी नींदें जो है वो छीन ली होती. इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये आराम से सोते भी हैं और ये जो है इनको पता है कि इनका जो कुत्ता है वो हंसता है. तो सवाल उठाया जा रहा है इन लाइंस में, राइटर सवाल उठा रहा है और हम जो ऑडियंस है उनसे ये कहना चाह रहा है कि अगर ये इतने अक्लमंद होते तो वो ये बात ना कहते हैं कि डॉग हंसता है. और अगर वो इतने उनको अपनी बात पर इतना यकीन था और वो इस बारे में सोचते तो ज़रूर उनकी रातों की नींदें उड़ गई होती. इन द एब्सेंस ऑफ आइदर, यानी इन दोनों में से किसी एक चीज़ की तो कमी थी, जिसकी वजह से वॉट आशमंजा बाबू डिड वॉज टू सिट डाउन विद द बुक ऑल अबाउट डॉग्स. इसी की वजह से, मतलब या तो वो उनके पास इमेजिनेशन, सोचने की ताकत नहीं थी, या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए वो मार्केट से किताब लाते हैं. उस किताब का नाम है ऑल अबाउट डॉग्स, which he had bought for 2 rupees from a second hand book shop in Free School Street. ये किताब वो कितने रुपए की लाए हैं? 2 रुपए की लेकर आए हैं. और ये जो किताब है ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये सेकंड हैंड से लेकर आए, मतलब ये फर्स्ट हैंड किताब नहीं है, ऑलरेडी इस किताब को कोई और भी ख़रीद चुका है. ठीक है. और ये बुक शॉप कहाँ पर है? जहाँ पर मेनली सिर्फ सेकंड हैंड की किताब मिलती है. वो किस जगह पर है? फ्री स्कूल स्ट्रीट पर एक दुकान है जहाँ से ये किताब 2 रुपए की लेकर आए हैं, ऑल अबाउट डॉग्स. ही सर्च फॉर एन आवर बट फाउंड नो मेंशन इन द बुक ऑफ लाफिंग डॉग. ये 1 घंटे तक सर्च आउट करते हैं, कहीं पर तो लिखा होगा कि कुत्ते हंसते हैं, या कहीं पर तो कोई इंसिडेंट मेंशन होगा कि फला कुत्ता कभी हंसा था, या ये कोई बीमारी है, या ये कुछ भी सुपर नेचुरल है, तो ऐसा उनको नहीं मिला. एंड येट देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट डाउट दैट ब्राउनी हैड लाफ्ड. और येट और फिर भी, देयर वॉज नॉट, उनको ज़रा सा भी शक नहीं था, डाउट नहीं था कि ब्राउनी हंसा था. मतलब ही वॉज श्योर, आशमंजा बाबू इज़ क्वाइट श्योर दैट हिज डॉग ब्राउनी हैड लाफ्ड. नॉट ओनली दैट, सिर्फ ये नहीं,
ही हैड लाफ्ड बिकॉज वो हंसा क्योंकि देयर हैड बीन कॉज फॉर लाफ्टर, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी हंसी निकली होगी। इसका मतलब अगर वो बिला वजह हंसा तो ही इज़ इनसेन, या तो वो पागल है। लेकिन नहीं, कुछ तो वजह रही है जिसकी वजह से ब्राउनी, उनका कुत्ता आशमंजा बाबू का, वो हंसा। आशमंजा बाबू could clearly recall a similar incident from his own childhood. वो अपने चाइल्डहुड से भी इसी सिमिलर इंसिडेंट को रिवाइंड करते हैं कि देखो, मेरे जब बचपने में भी एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे हंसी आई थी, मुझे लाफ्टर आया था। तो कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से इंसान हंसता है। A doctor had come on a visit to their house in Chandarnagar and had sat on a chair which had collapsed under him. यहाँ पर आशा मंजू अपने चाइल्डहुड की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर आया था उनके घर, और ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं चंदरनगौर, इनका घर है। और यहाँ पर वो डॉक्टर जाके चेयर पर बैठता है और चेयर कोलैप्स कर जाती है, टूट जाती है। आशा मंजा बाबू हैड बर्स्ट आउट, वो हंस पड़ते हैं, फिट ऑफ लाफ्टर, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाठे लगाकर हंसने लगते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हैड हिज ईयर ट्विस्टेड बाय हिज फादर, और इसी वजह से इनके फादर आशमंजा बाबू के उनके कान को ट्विस्ट करते हैं, मुड़ोड़ते हैं, कि कहते हैं बेटा ये अच्छी बात नहीं है, कोई गिर गया तुम उस पर हंस रहे हो। तो यहाँ पर वो अपना एक चाइल्डहुड इंसिडेंट बताते हैं और ब्राउनी की प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, और एक पुराना कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया जाता है। एक किताब का नाम डिस्कस किया जाता है, ऑल अबाउट डॉग्स। ठीक है, नाउ विल टर्न आउट द पेज एंड फाइंड आउट हाउ स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर।